हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा महत्वपूर्ण परिभाषा को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से हम अपने 10 से 15 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला है वैद्युत की तीव्रता। देखिए, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। चाहे MCQ क्वेश्चन की बात करो, डायरेक्टली आपसे इसका सूत्र पूछ लिया जाता है, मात्रक पूछ लिया जाता है, विमा पूछ ली जाती है और पूछ लिया जाता है यह सदिश राशि या दिश राशि। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में सभी कुछ पता होना चाहिए। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि E बराबर F/Q0। अब देखिए, मात्रक क्या है इसका। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। और देखिए, आपको मात्रक को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सूत्र पता होगा तो आप इसका मात्रक खुद से निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए एफ यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और क्यू यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो हो गया ना, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए, वीमा क्या है इसकी। वीमा mL/-3 A⁻⁻1। और ये कैसी राशि है, ये हमारी सदिश राशि। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और E बराबर F/Q0। और मात्रक क्या है इसका। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। वीमा mL/-3 A⁻⁻1 और राशि क्या है, सदिश राशि है। अब देखिए, रेखीय आवेश घनत्व। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार हमसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो देखिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या है। तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा = Q/L। मात्रक क्या है इसका। मात्रक है कूलम प्रति मीटर। देखिए, आवेश का मात्रक कूलम होता है और L का मीटर क्या, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो हो गया ना, कूलम प्रति मीटर। और वीमा क्या है इसकी। वीमा है L⁻⁻1 TA, ये इसकी विमा है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है। तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। लैम्डा = Q/L। मात्रक है कूलम प्रति मीटर। विमा है L⁻⁻1 T⁴ ये इसकी विमा हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगली डेफिनेशन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अधिकतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि P बराबर Q/2L। तो यहाँ पर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अधिकतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर Q/2L। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हमने कोई बिंदु A भी मान लिया और इसमें हमने यहाँ पे -Q आवेश माना, यहाँ माना +Q आवेश। अब इसमें ये क्या है, ये है 12 दूरी है ये। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि P बराबर Q/2L। अब देखिए, बात आती है मात्रक की। तो मात्रक क्या है इसका, कूलम × मीटर। और वीमा क्या है, वीमा LTA। वीमा इसकी LTA। देखिए फ्रेंड्स, आप इनका सूत्र, मात्रक और वीमा अच्छे से करके जाना, क्योंकि डायरेक्टली हमसे MCQ में कई बार रिपीटेडली पूछी गई है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बताइए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए। तो आपको इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगला है हमारा वैद्युत फ्लक्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है हमारी, वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φE से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φ से प्रदर्शित करते हैं। तो φ = EA × cos θ। अब देखिए, बात आती है मात्रक की। तो मात्रक क्या है, न्यूटन × मीटर² प्रति कूलम। और विमा क्या है, विमा mL/3 T⁻³ A⁻⁻1 ये इसकी विमा है। अब देखिए, अगला हमारा वैद्युत विभव। तो देखिए, वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव है वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, यानी कि V बराबर W/Q0। मात्रक क्या है इसका। मात्रक है जूल प्रति कूलम या वोल्ट। और देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली यहाँ से MCQ में पूछा गया था कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो देखिए कि दोनों मात्रक आपको पता होना चाहिए, जूल प्रति कूलम या वोल्ट।
तो देखिए वैद्युत विभव क्या था, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, यानी कि V बराबर W/Q0। मात्रा क्या इसका, जूल प्रति कूलाम और यह वोल्ट। अब देखिए अगला है हमारा विभव प्रवणता। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा हमारी विभव प्रवणता की। तो देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से देखिए विभव प्रवणता क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता इज इक्वल टू माइनस विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो विभव प्रवणता इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो ये हमारा विभव प्रवणता। अब देखिए हमारी अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ये P नहीं है, ये है रो। P को थोड़ा सा ऐसे मुड़ा दिया है तो ये हो गया रो। तो रो इज इक्वल टू RA/L। अब देखिए बात आती है विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है फ्रेंड्स, ओम इंटू मीटर। आपको पता होना चाहिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या था, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध होता है। तो रो इज इक्वल टू RA/L। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। अब देखिए अगली डेफिनेशन है हमारी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कुंडली में प्रवाहित धारा व कुंडली के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कुंडली में प्रवाहित धारा व कुंडली के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि M इज इक्वल टू कुंडली में प्रवाहित धारा इंटू A। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसके करते हैं स्मॉल m से, कुंडली में प्रवाहित धारा यानी कि Ni। और देखिए A क्या है, यहाँ पे कुंडली का क्षेत्रफल है। तो यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, NiA। अब देखिए बात आती है मात्रक की। तो मात्रक क्या है, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। V वहाँ है L स्क्वायर इंटू A की पावर 1। तो देखिए ये था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स आज के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करके जाना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।